ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, उसके पास में कोई सैनिटरी होम नहीं है डॉगियों को रखने के लिए, ना यहाँ पे कोई अस्पताल है आज तक। मैं तो निवेदन ये करूंगा, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट सारों को देख रहा है तो शिक्षा संस्थान को भी देख ले। जो शिक्षाओं में क्या हो रहा है, हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है। जानवर तो सारे पकड़ो इन्हें जो आवारा पशु घूम रहे हैं, ना तो इन्हें गवर्नमेंट के पास, ना तो इन्हें कहीं शेल्टर होम है, कहीं भी सरकारी स्कूलों को बंद करा जा रहा है। क्या तरीका है ये? नसबंदी नहीं है तो इनकी दिन पे दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुत्तों की काटने की घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को आदेश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू करें और इस काम में किसी भी तरह की देरी या फिर इमोशनल दबाव को जगह न दी जाए। अदालत ने इस मामले में साफ किया है कि आम जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और बच्चों और महिलाओं, इसके साथ ही बुजुर्गों को बिना डर के सड़कों और पार्क में घूमने का अधिकार है। इसके बाद से ही, इस पूरे फैसले के बाद से ही लगातार इसका विरोध हो रहा है और तमाम लोग इसको लेकर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता समीर आलम ने ग्रेटर नोएडा में लोगों से बातचीत की। इसके साथ ही एक्टिव सिटीजन टीम के लोगों से भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की और जाना कि उनकी इस पर क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट का एक आवारा कुत्तों को लेकर फैसला आया है, जिसके बाद लोगों में खलबली सी मच गई है। डॉग लवर्स का कहना है कि इस तरह से उनको शेल्टर में शिफ्ट नहीं किया जाए, तो वहीं दूसरी जगह जो लोग उनसे परेशान हैं वो इस पर बोल रहे हैं कि इनको यहाँ से उठाकर शेल्टर में भेज दिया जाए। तो उसी सब पर हम पहुँचे हैं। ग्रेटर नोएडा की एक जगत फार्म मार्केट है, जहाँ पर हमारे साथ एक एक्टिव सिटीजन टीम के कुछ पद अधिकारी मौजूद हैं और उसके अलावा अन्य और भी कुछ लोग मौजूद हैं। एक्टिव सिटीजन टीम ग्रेटर नोएडा में पिछले काफ़ी लंबे समय से लोगों के यहाँ पर मुद्दे उठा रही है। हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये फैसला कितना सही है और कितना गलत है। भाटी जी, भारत एक्सप्रेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों को लेकर एक फैसला आया है, इसको आप कैसे देखते हैं, कितना सही है? मैं हरिंदर भाटी, ग्रेटर नोएडा से। पहली बात तो जो यहाँ पे अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, उसके पास में कोई सैनिटरी होम नहीं है डॉगियों को रखने के लिए, ना यहाँ पे कोई अस्पताल है आज तक। कम से कम 30 साल से 35 साल हो चुके हैं यहाँ पे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को, ग्रेटर नोएडा को बसाए हुए। आज तक ना तो कोई सैनिटरी होम है, ना डॉगिन के लिए हॉस्पिटल है। कम से कम मैं तो जो कोर्ट है उससे यही कहना चाहूँगा, हाई कोर्ट से, कि भाई पहली बात तो इनके लिए सैनिटरी होम बनाए जाए, उसके बाद में सोचा जाए ना कहाँ पे इनको रखा जाएगा, क्या किया जाएगा। अभी फ़िलहाल में तो इनके पास ऐसा कुछ है नहीं इनको रखने के लिए, पहले ये सारी व्यवस्था की जाए। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनकी भी राय जानेंगे कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। हमारे साथ ग्रेटर नोएडा के वरिष्ठ समाज सेवी मंजीत सिंह जी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं। सर, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वो करता हूँ, फेवर करता हूँ, आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मेरा निवेदन यही है माननीय सुप्रीम कोर्ट साहब से कि देखिए, जानवर हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, अभी वहाँ बॉम्बे के अंदर कबूतरों के ऊपर दाना नहीं गिरेंगे, और ये जो ढोर डंगर ये सड़कों पे घूम रहे हैं, इनका भी कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश कर देना चाहिए। ये डंगर आवारा में जो घूम रहे हैं, ये खास तौर से गाय घूम रही हैं, गाय हैं, बैल हैं, और बहुत सारी चीज़ें बिजार हैं, सांड हैं, आवारा घूम रहे हैं, रोज़ गाड़ियों को तोड़ते हैं, रोज़ यहाँ उत्पात मचाते हैं, खूब मचाते हैं। मैं तो निवेदन ये करूँगा, और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट सारों को देख रहा है तो शिक्षा संस्थान को भी देख लें। जो शिक्षाओं में क्या हो रहा है, हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है, कहीं भी कोई हॉस्पिटल, कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटलों ने गुंडागर्दी उतार रखी है, चाहे शिक्षा संस्थानों में गुंडागर्दी है, जल्दी मनमानी फीस देती है, मनमानी सब कुछ करते हैं। इनका भी संज्ञान ले लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। मैं तो यही हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट से, इनको भी इन 4-5 जो बेसिक मुद्दे हैं हमारे, ये जानवरों से क्या लेना देना है। ये तुम्हें जानवर तो सारे पकड़ो इन्हें जो आवारा पशु घूम रहे हैं, ना तो इन्हें गवर्नमेंट के पास, ना तो इन्हें कहीं शेल्टर होम है, कहीं भी कुछ है ही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। वहाँ पर बताया गया है कि शेल्टर होम की व्यवस्थाएं करी जाएंगी, उसके बाद उनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ ग्रेटर नोएडा में इस तरह की कोई व्यवस्था देखने के लिए नहीं मिली है। नहीं, कुछ नहीं है यहाँ।
बाकी हम वैसे तो मैं विरोध करता हूँ, देखो इस चीज़ का मैं विरोधी हूँ और हमारी टीम पूरा पुरजोर विरोध करती है। सही तरीके से इनको करा जाए, इम्प्लीमेंट करा जाए। आज ही क्यों नज़र आए हैं? अभी एक वो एक्सीडेंट हो गया था, उसका क्या नाम है, ये बाघ बकरी वाला, वो शायद केस आया होगा वहाँ, वो नया सा लड़का कुत्तों ने काट कूट लिया, उसको मार दिया, उसके ऊपर सारा कुछ लगा दिया। पता नहीं कितने ऐसे बाघ बकरी वाले मारे हैं, पहले भी बच्चों को खूब फाड़ा इन्होंने कुत्तों ने, जब तक तो किसी ने कोई आदेश नहीं लिया। इनको सरकारों को भी सोचना चाहिए ये बात चीज़। बिल्कुल, देखिए शिक्षा इनका और स्वास्थ्य का बहुत इंतजाम करना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसका हम साथ हैं कि इसका भी माननीय सुप्रीम कोर्ट इसका भी संज्ञान ले। तो आपको ऐसा लगता है ये इतना विशेष मुद्दा नहीं है जिस पे सुप्रीम कोर्ट को इतना सीरियस होना चाहिए? हाँ जी, कोई और बहुत सारे बता तो रहे हैं हम मुद्दे। शिक्षा और स्वास्थ्य में इम्प्लीमेंट कर दो सीधे। सरकारी स्कूलों को बंद करा जा रहा है, क्या तरीका है ये? हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स भी मौजूद हैं, इनसे भी इस मामले पे राय जानेंगे कि इसको ये कैसे देखते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट का एक डॉग को लेकर फैसला आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? कितना ये सही है और कितना गलत है? और कुछ लोग जो डॉग लवर्स हैं इसको लेकर जगह जगह पर अपनी जो नाराज़गी भी जाहिर कर रहे हैं। देखिए साहब, ये जो कोर्ट का आदेश है, वैसे तो ये मानने वाली बात है, लेकिन इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। इसमें पहले जो परेशानियाँ पब्लिक की है उन पर भी ध्यान देना चाहिए, और जो डॉग की समस्या आती हैं, जैसे कोई बच्चा जा रहा है या लेडीज जा रही है, उनके भी लिए जगह जगह शेल्टर होम बनाए जाए, उनका इंतजाम पूरी तरह से किया जाए, कोई इसमें बुराई नहीं है। जिस तरह से आपने बताया है कि ये समस्या के लिए सुधार होना चाहिए, सुधार मतलब किस तरह के आप सुधार देखने चाहते हैं? किस किस तरह का सुधार होना चाहिए? सुधार का मतलब मेरा यही है कि कुछ इसकी जो है संख्या जितनी ज़्यादा फैलती जा रही है, इस पे रोक लगनी चाहिए, नसबंदी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि नसबंदी नहीं है तो इनकी दिन पे दिन बढ़ोतरी होती जा रही है, और ये जो है चलते फिरते को भी जो है आदमी को काटते हैं, परेशान करते हैं। इस पर कुछ रोक जरूर होनी चाहिए। हमारे साथ और भी कुछ युवा भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर ये कैसे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक अभी फैसला आया है और इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? आवारा जो कुत्ते हैं उनको यहाँ से दूसरी जगह शेल्टर में शिफ्ट करने के लिए कहा गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करता हूँ, ऐसा फैसला अच्छा लिया है, मगर इसमें थोड़ा पहले व्यवस्था होनी चाहिए, उसका आदेश का पालन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर पहले व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। कुत्ते ही नहीं, आवारा पशु गाय बैल भैंस भी हैं जो कि रात दिन काफ़ी एक्सीडेंट हो जाते हैं, किसी को चोट लगती है, गए इनका भी थोड़ा होना चाहिए। जब जाके पहले इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार को इसका थोड़ा देखना चाहिए, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है उसको हम उसमें लेते हैं। और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि इस फैसले को ये लोग कैसे देखते हैं। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, मेरा कहना तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बस फैसले से पहले यहाँ पर शेल्टर्स की व्यवस्था उचित नहीं है। कुत्तों के लिए शेल्टर की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, अस्पताल की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, साथ साथ इनके दाना पानी अनाज की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आपने ले जाकर डॉगियों को बंद कर दिया, ये समाधान नहीं है। वो बेजुबान जानवर हैं, उनकी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। अब व्यवस्था के नाम पे तो कुछ है नहीं, खाना पूर्ति हो रही है। अभी तो हमारी गौशाला प्रॉपर नहीं चल रही है, इतनी गौशाला बनी हुई है, गौशाला एक प्रॉपर नहीं चल रही है। सारे गायें रोडों पर घूम रही हैं, रोज़ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोज़ ढोर डंगर मार्केटों में नुकसान पहुँचा रहे हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, लोगों को मार जाते हैं। कितने एक्सीडेंट्स पीछे आपने देखने को मिले होंगे कि गायों ने और बेचारों ने रोडों पर एक्सीडेंट किए हैं। अभी तो गौशाला पे कोई प्रॉपर ध्यान नहीं है, तो ये डॉग शेल्टर कहाँ से बना पाएंगे 2 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर? मुझे नहीं लगता कि उचित व्यवस्था कर पाएंगे। हमारा प्राधिकरण इतना परफेक्ट नहीं है इन सब व्यवस्थाओं करने में कि वो कर पाएगा। आप कैसे देखते हैं सर? तो सबसे पहले तो ये जो हमारे पास अगर डॉग का भी बनाया तो इनको जो रोड पर जो जानवर घूमते रहते हैं, सबसे पहले इनको भी देखना चाहिए। इतने सारे जो जानवर हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसान करते हैं, गाड़ियों को नुकसान करते हैं, जगह नहीं मिलती है, कहीं पे बैठ जाते हैं इकट्ठे बहुत सारे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए ना सरकार को। डॉग पे भी दो, पर इस पे डॉग पे दिया है चलो ठीक है, पर उसके लिए अब जगह रखो, खाने पीने की उनकी व्यवस्था करो। कैसे होगा? नहीं तो अब अंदर बंद कर दो, मर जाएंगे वो तो, बेजुबान है वो तो।